भागलपुर के बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी को लेकर कहा कि राजद हिंदू नहीं मियां की पार्टी है। उन्होंने आरजेडी को मुसलमानों की पार्टी बताते हुए कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक के इस विवादित बयान पर आरजेडी ने नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। इधर बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उस वक्त का है जब वो जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। अगर नहीं करिएगा सर, नहीं करिएगा तो आपका दुर्भाग्य है और हम सबको साइट देंगे। आप खाली इस बार लगता है कि हमको चुका लिया। एक तरफा करिए ना, नस्त नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियां है। मियां है वो, चाहे कोई कैंडिडेट रहे। जी 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 वो टीका लगाता है, टिक रखता है। नहीं जो टिक है जो हम मियां कर हमरा वैसे मियां संबंध से कर रहे हो। 10 साल मियां का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड बनाए, 10 को वोट नहीं दिया। 10 को वोट हरवाई हिंदू कर वह हमरा नहीं हरवे हिंदू कर। सही बात। वह नरेंद्र मोदी कर जो मंदिर का हरवे वह अपने सनातन धर्म का हरवे। पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र भागलपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रंग कथा 2024 के अंतिम दिन सोमवार को कलाकारों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि देश के कोने कोने से जुटे पूर्ववर्ती छात्र एवं कलाकारों ने यहां ऐतिहासिक और अनोखी पेंटिंग बनाई। साथ ही अंग प्रदेश की कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती छात्र संघ ने 3 दिवसीय रंग कथा का आयोजन किया। समापन समारोह के अवसर पर जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, रतन मंडल, प्रणब कुमार, प्रदीप झुंझुनवाला, जिनी हमीदी, रंजन दा, काबुल, उदय, राहुल, डॉक्टर चैतन्य प्रकाश समेत भागलपुर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी और गणमान्य की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बताया कि कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्रों ने अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से कला संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मौके पर शशि शंकर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पेंटिंग प्रदर्शनी को घूम घूम कर दिखाया। गौरतलब हो कि रंग कथा में कला केंद्र के गुरुजी स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह, राम लखन सिंह और कृष्णकांत एवं दीपक की स्मृति में भी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कला केंद्र में शहर की चर्चित डॉक्टर इमराना रहमान, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मिंटू कलाकार समेत कई कलाकारों की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। संघ के सचिव शशि शंकर ने बताया कि कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्र एवं आसपास के कलाकारों ने यहाँ चित्रकला, लोक चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, फोटोग्राफी और वास्तुकला की नई कृतियों को प्रदर्शित किया है। वहीं 3 दिनों तक चले प्रोग्राम में लोगों ने अपनी पसंद की पुस्तक भी खरीदी। मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल, कोषाध्यक्ष रूपम रानी, डॉक्टर ज्योत्सना पांडे, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, मिंटू कलाकार, पंकज मणि, अनिल कुमार, डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, राहुल, मृदुला सिंह, अमृता, गुलशन, वीरेश मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। शशि शंकर ने बताया कि आज पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह के साथ 3 दिवसीय रंग कथा का समापन हो गया। इसके पूर्व कलाकारों और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर सरिता सिंह की लिखी पुस्तक जिंदगी के सफर में का विमोचन भी हुआ। भागलपुर कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा आयोजित ये कला प्रतियोगिता देखने लायक है। मैं अभी समापन समारोह में आई हुई हूँ और मैं सब जगह जाके देख रही हूँ कि किस तरह से जो हमारे अंग क्षेत्र का मंजूषा कला है
उसकी जो हमने खूबसूरती देखी है और यहाँ के कलाकारों की जो खूबसूरती दिखी है, तो उसके लिए ये जगह जो हमको बहुत उपयुक्त नहीं लग रहा है। इतना सुंदर पेंटिंग, इसको किसी कला दीर्घा में होना चाहिए, जो हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरत है। हमने आर्ट गैलरी के लिए और जो प्रेक्षागृह के लिए माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को भी आवेदन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि माननीय आप देखें, एक बार यहाँ जरूर आए कि कला, हमारे अंग क्षेत्र की जो कला है उसको कला दीर्घा की कितनी ज़रूरत है, तो ये महसूस यहाँ आने पर होगा। मैं माननीय से आग्रह करती हूँ कि जितना जल्द हो हमारे शहर को कला दीर्घा दी जाए और प्रेक्षागृह दी जाए। और यहाँ के कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस तरह से कला को प्रदर्शित करके हमारे अंग क्षेत्र का, हमारे शहर का नाम गौरवान्वित किए हैं। हम लोग भी प्राउड फील करते हैं कि हमारे शहर के लोग ऐसे हैं, और जो ये कला है ये विदेशों तक जाए, हमारे शहर का नाम हो, यही मैं चाहती हूँ। और आप जितने हमारे जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सब लोग इस कला से जुड़िए और इस कला को बढ़ावा दीजिए और इस अंग क्षेत्र के गौरव को पूरे देश और दुनिया में प्रसारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूँकि यहाँ का पूर्ववर्ती छात्र रह चुका हूँ और दुर्भाग्य से यह कला और संस्कृति के क्षेत्र में इतना आगे था, लेकिन जो स्थान इसको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अब हम लोग की कोशिश यही है कि देश के कला और संस्कृति के क्षेत्र में नक्शे पर इसको अव्वल स्थान पर लाया जाए। इसके लिए हम लोग हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। पहला दिन हम लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता किया था, उसमें मंजूषा और जनरल चित्रकला प्रतियोगिता थी। तो उसमें लगभग 75 से 80 बच्चे ने भाग लिया और मंजूषा में 25 या 30 बच्चे होंगे। तो उन लोगों को पुरस्कार हम लोगों ने दिया, और जो लोग कला केंद्र के एलुमनी बाहर से आए थे उनको भी हम लोगों ने मोमेंटो और अंगवस्त्र दिया है। क्या उद्देश्य रहा इस पूरे प्रोग्राम का? ये है कि बच्चों में जो है ना कला के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके लिए हम लोग ऐसा आयोजन हमेशा करते हैं कला केंद्र में। और रंग कथा जब 2019 में बना था तो हम लोगों ने ये प्रण लिया था कि जो लोग भी जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ से आकर यहाँ पर एक माहौल बनाएंगे, कला के प्रति लोगों में अभिरुचि जगाएंगे और फिर आगे बच्चों में इसके प्रति जो उत्साह होता है वो बढ़े। ये बात सच है कि मैं इस यहाँ मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है, लेकिन इस कला केंद्र से मेरा बचपन से लगाव रहा है। यहाँ के जो हमारे सीनियर थे उनके साथ मैं यहाँ हमेशा आया जाया करती थी। जब मैं इस काबिल हुई तो मैं यहाँ की सदस्य भी और छात्र भी रही, और इतने लंबे सालों से मेरा जुड़ाव रहा। और यहाँ से जो मैंने सीखा और जो पाया, मैं देश के विदेश के बहुत से कोने में गई, हर जगह मैंने इसको अपने साथ लेकर प्रचार प्रसार में रखा और एग्जिबिट किया। तो मुझे ये सुकून इस बात से महसूस होता रहा, और आज भी मुझे ये देखकर भी लगता है कि जिस कल होकर हम लोग गुजरे हैं यहाँ से, जिस कल की जो एक यहाँ की मतलब विरासत है वो आज भी है, लेकिन इसको आगे भी और बढ़ाने और इसको पूरी तरह से संजो कर रखने की हम सबकी बहुत ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। हमसे आने वाले जो आने वाले पीढ़ी है उनका भी इसमें बहुत योगदान है और आगे भी हमेशा बना रहे, ये मैं हमेशा इस बात की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक मुझसे संभव है इस कला केंद्र के लिए इस धरोहर को हम लोग सबको ही मिल कर के बचा सके और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा सके, ये हमेशा हम सबकी कोशिश रहेगी। और मैं भी इसके एज ए सदस्य और एज ए कई देश में भी मैम इस तरह की मंजूषा कला जो है तो गई है।
जी, मैं खुद मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, मैं ज़्यादातर गल्फ़ में ज़्यादा रही हूँ और सिंगापुर में भी हमने हमारे बच्चों के स्कूल के द्वारा मैंने वहाँ पे भी एग्जीबिट किया मेरे पास जो भी कलेक्शन थे, और वहाँ बहुत कुछ मैंने बनाया भी। मेरा वहाँ कंट्रीब्यूशन एज ए स्टेज डेकोरेशन में भी रहता था, और बहरीन में भी मैंने कई साल रहे, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे एग्जीबिशन में भी अपने पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया। और मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो म्यूज़िक से रहा है, तो संगीत और चित्रकला ये दोनों मिलकर मेरे जीवन को बहुत ही आगे बढ़ाया, और बड़े बड़े कलाकार के बीच रूबरू होने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। मैं बहरीन में बहुत सारे वहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन लगाया, प्रोग्राम दिया। बहरीन के बाद मैंने अबू धाबी में भी बहुत वक्त दिया, फिर दुबई लास्ट में रह रही थी, उसके बाद सिंगापुर में भी हमने 4-5 साल रहकर वहाँ पे भी डिस्प्ले किया। लेकिन जब जहाँ मौका मिला यहाँ के कला को हमने ज़रूर अपने साथ लेके गए हैं, क्योंकि मेरी ये संपत्ति मेरे साथ चली है जहाँ भी मैं रही हूँ। तो इस चीज़ को मैं अपने संपत्ति को लोगों के सामने भी रखा, और बहरीन में तो अपने इंडिया के एम्बेसी जो थे उन्होंने मुझे विशेष पुरस्कार दिया था, उनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, 96 की बात है, 95-6 की बात है। तो मेरे लिए यहाँ के सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, और बहुत बहुत मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इसमें जुड़े हैं वो इसको और भी बेहतर से बेहतर रंग रूप में लेकर जाएं, और ये रंग कथा की कथाएं गाथा बनी रहे। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सभी को आदाब से सलाम करता हूं, और सारे कलाकार संघ में जितने भी लोग जुड़े हैं तो उसको भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सबसे ज़्यादा मैं सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर जी, और साथ में हमारे सचिव शशि शंकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमें भी जोड़ा और अच्छा एग्जीबिशन लगाने का काम किया। अब रही बात का सम्मान, सभी जितने भी प्रतिभागी हैं सबको सम्मान मिलना है, उसमें हमें भी सम्मान दिया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि हमने जो एग्जीबिशन जो लगाया, सारे कलाकार को जोड़ा गया है। किसी ने पर्यावरण पर जोड़ा गया है, किसी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पर है, किसी ने कोरोना काल पर है। मेरी पेंटिंग जो राष्ट्रीय एकता के नाम से 3 दिन तक जो है इस बात को लगी रही, और हमारी पेंटिंग का उद्देश्य रहा है कि राष्ट्र को एक बनाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक करके योजना को तैयार करना। और मेरा जो अगला जो कार्यक्रम होगा, आज से मैं यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं मंजूषा पर, लोकल पर मैं काम करूँगा, और राष्ट्रीय एकता के लिए एक से एक मैं पेंटिंग तैयार करूँगा। ये मैं पहले जो मैं 25 साल से जो मैं गैप हो चुका था, वो मुझे रंग कथा के द्वारा हमें वापस लाया गया। मैं सारे को बधाई देता हूँ। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बारे में जो मैसेज है, शांति का मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि शक्ति होना लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। शक्ति होना लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक हो भाई, कट्टर होना ठीक नहीं। इसी के साथ मैं मिंटू कलाकार, जय हिंद, जय भारत। भागलपुर नगर निगम के पार्षद सभागार में आज पार्षदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संजय सिन्हा ने की। बैठक में शहर के सभी 51 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। पार्षद संघ में अध्यक्ष के रूप में अनिल पासवान, उपाध्यक्ष के रूप में अश्विनी जोशी मोंटी और जाबिर अंसारी को, जबकि महासचिव के लिए नंदिकेश, सचिव के रूप में पंकज गुप्ता और निरूपा कुमारी का चयन किया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में नुसरत एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अमृता राज और गोविंद बनर्जी को बनाया गया। मौके पर नव मनोनीत अध्यक्ष अनिल पासवान ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इस दौरान सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। आज से विगत 2 साल पूर्व हम सभी 51 वार्डों के 51 पार्षद भागलपुर नगर निगम जीत कर आए थे, और नगर निगम के 51 वार्ड की विकास के मुद्दे पर हम जीत कर आए थे। और 2 वर्षों से लगातार हम सभी 51 पार्षद विकास के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्षों के बाद हमें सभी पार्षदों को ये लगा
कि हमें पार्षद संघ का गठन कर भागलपुर की जनता के हित में कार्य करना है और भागलपुर का चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए यह संघ लगातार प्रयासरत रहेगा। आज के इस चुनाव में सर्वसम्मति से अच्छी बात ये हुई कि चुनाव का अवसर नहीं हुआ। सभी 51 पार्षदों ने सर्वसम्मति से अनिल पासवान जी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय अश्वनी जोशी मोंटी में जाबिर जी को चुना गया, महासचिव के रूप में नंदिकेश सांडेली जी को चुना गया, सचिव के रूप में पंकज गुप्ता जी और रूपा जी को चुना गया, कोषाध्यक्ष के लिए नुसरत जी को चुना गया और प्रवक्ता के लिए अमृता राज जी और गोविंद बनर्जी जी को चुना गया है। 9 पदों पर आज चुनाव हुआ है और 9 पद पर 51 पार्षदों के साथ और जो यह संघ बना है इसमें जो हमारी अस्थायी समिति है वो अस्थायी समिति जो है हमें उसके लिए मार्गदर्शन कमेटी के लिए अस्थायी समिति को रखा गया है और यह चुनाव आगे जनता के हित के लिए कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 साल में जनता के द्वारा हम लोग को चुना गया है और जनता की जो भी कार्य है, कार्यशैली हम लोग सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज पार्षद संघ का चुनाव हुआ है कि हम लोग मध्यस्थता करके एक दूसरे के बीच समन्वय बना के किस तरह से अपने निगम परिवार की ओर से जनता को बहुत से ज़्यादा सुविधाओं को दिया जाए, इसके हम लोग चेष्टा करेंगे। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। भागलपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, साथ ही तेज पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग अब कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। बता दें कि मौसम के इस बदलाव से लोग परेशान हैं, साथ ही दैनिक कामकाज और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 26 एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनपाल टोला के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा के कार्यालय में आवेदन दिया। छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्होंने सेंटअप परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की गई है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य ने उत्तर पुस्तिकाओं को एक कमरे में बंद कर रखा है और बिना किसी सूचना के विद्यालय नहीं आ रही है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों की शिकायत पर गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस कमरे को खोला जाएगा जहां सभी उत्तर पुस्तिकाएं बंद है। इसके बाद छात्रों के प्रवेश पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम लोग का परेशानी यह है कि हम लोग जब मतलब 10th का रजिस्ट्रेशन करवाए ना, तो उसमें पैसा दिए और एडमिट कार्ड का फॉर्म सब सेंटअप सब एग्जाम भी दिए, तो उसमें हम लोग का मार्कशीट भी नहीं पहुंचा पाई और वो ताला मार के स्कूल से चले गई। कौन ताला मार? और पैसा जो दिए है ना, तो रसीद भी नहीं दी है और बोली बाद में देंगे। बाद में हम लोग को पैसा ले चुकी है एडमिट पैसा ले चुकी है और ना बोलते रहती थी बाद में देंगे। बाद में हम लोग रेगुलर स्कूल जाते थे वो रसीद लेने के लिए, ऐसे करते करते वो झगड़ा मतलब करने लगी और हम सबसे बात भी नहीं करने लगी। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। हम लोग हंगामा करने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोग का शिक्षक लोग भी नहीं बताए थे, हम लोग को एक टीचर के द्वारा पता चला और अभी पता चल रहा है कि सेंटअप एग्जाम देने के बाद हम लोग का आंसर शीट भी पटना ऑफिस नहीं गया है। अभी एग्जाम भी नहीं, अभी कहाँ एग्जाम भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग डीओ ऑफिस भागे। कौन सा एग्जाम नहीं होगा? फाइनल एग्जाम, फाइनल 12th का एग्जाम। परेशानी होगी
कारण क्या बताया गया, क्यों नहीं गया पटना? टीचर लोग की लड़ाई के कारण है कि हम लोग का क्वेश्चन और आंसर नहीं जा पाया। आपस में टीचर लोग लड़ाई करके स्टूडेंट लोग का लाइफ खराब कर रहा है। स्टार्टिंग में भी कोई नहीं बताया था कि रिद्धि मैम हम लोग के क्लास में आके सारा सच्चाई बताई। कहाँ से हैं आप? हम बाखरपुर से धनपाल टोला UM सेंटअप का जो 10वीं और 12वीं है, इस सब का सेंटअप का हार्ड कॉपी और CD जमा नहीं हुआ, जिसके कारण से बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है। उससे परेशानी है। अभी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएगा, यही है। और जो प्रभारी जो ऋतिक है वो अभी तक 1 महीना से वो बिना सूचना का गायब। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर इस्लाम नगर स्थित बहदत एकेडमी में 1 दिवसीय हज ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया गया। कैंप में जिले के अलग अलग इलाकों से लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन इस्लाम नगर सोसाइटी के बैनर तले किया गया था। बताया गया कि करीब 140 लोग हज यात्रा 2025 के तहत जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलहाज मोहम्मद सहाबुद्दीन ने किया। उन्होंने काबा शरीफ तवाफ के बारे में जानकारी दी। साथ ही मौके पर काबा शरीफ का मॉडल भी लोगों के सामने में रखा। वहीं मौलाना अताउर रहमान ने हज यात्रा पर जा रहे लोगों को हज से जुड़े अरकान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्रा, हज एवं मदीना में हजरत मोहम्मद साहिब के रोजाए मुबारक के दीदार
और वहां हाजिरी के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैंप में 100 से अधिक आजमीने हज ने शिरकत की। इस दौरान मदरसा के कुछ बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई। इसके पहले हाफिज मोहम्मद सलाउद्दीन ने तिलावत कुरान से कार्यक्रम का आगाज किया। संचालन डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन इस्लाम नगर कॉलोनी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर ने किया। इस अवसर पर मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद कासमी, मुफ्ती इलियास कासमी समेत कई लोग मौजूद थे।